नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस पर। आज का टॉपिक है डीओ यानी डेविएशन ऑर्डर। किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने डीओ तो सुना ही होगा, लेकिन आखिर डीओ होता क्या है और हमें डीओ बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? डीओ का प्रभाव उसके कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी पे क्या पड़ता है, इसी बारे में विस्तार से आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। डीओ यानी डेविएशन ऑर्डर का मतलब होता है जो भी डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एग्रीमेंट होता है, चाहे वो बीओक्यू का एग्रीमेंट हो या फिर ड्राइंग का एग्रीमेंट हो, उससे हट के कोई काम करवाना पड़े या करवाने की जरूरत पड़े तो डेविएशन ऑर्डर इशू करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का और एग्रीमेंट के हिसाब से, ड्राइंग के हिसाब से 6 कॉलम बनाने थे और 6 के जगह 8 कॉलम बनाने की जरूरत पड़ गई, या फिर 6 कॉलम के जगह हमें 4 ही कॉलम बनाने से काम बन रहा है, तो इस केस में डेविएशन ऑर्डर इशू करने की जरूरत पड़ेगी। एक बीओक्यू वाला उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए पीसीसी की क्वांटिटी 100 mm थी और ग्राउंड के सिचुएशन के हिसाब से हमें 150 mm डालना पड़ा, या फिर 100 mm के जगह 75 mm डालना पड़ा, तो दोनों केस में हमें डीओ इशू करने की जरूरत पड़ेगी। डेविएशन ऑर्डर इशू करने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण को हम समझते हैं, जैसे कि सॉइल का कंडीशन जो है वो बहुत खराब निकला। जैसा कि प्लानिंग के हिसाब से डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.5 मीटर है, लेकिन जब हम काम एग्जीक्यूट करने गए तो पता चला कि सॉइल का कंडीशन बहुत ही बेकार है और 1.5 मीटर एक्सकेवेशन करने से लूज सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल ही आ रहा है, वहां पे हम फाउंडेशन नहीं डाल सकते। उस केस में हमें डीओ बनाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा केस ये हो सकता है कि क्लाइंट ने ड्राइंग को रिवाइज कर दिया। अभी रिवाइज जब ड्राइंग हो गया तो भले ही पहले कितना भी कॉलम था या कितनी हाइट थी या कितने एरिया को कवर करता था, उससे कोई मतलब नहीं होता। नए ड्राइंग के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। उस केस में भी डीओ इशू करना पड़ता है। कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन भी हो सकते हैं, जैसे कि एक्सकेवेशन के दौरान ग्राउंड के नीचे पाइपलाइन मिल गया और उस पाइपलाइन को डाइवर्ट करना पड़ा, तो उस सिचुएशन में भी हमें डीओ इशू करना पड़ेगा। या दूसरा यह हो सकता है कि एक्सकेवेशन के दौरान रॉक निकल गया, तो रॉक का जो कॉस्ट आता है एक्सकेवेशन के लिए वो ज्यादा आता है, उस केस में भी डीओ इशू करना पड़ेगा। अगला कारण हो सकता है बेटर मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। अब मान लीजिए प्लानिंग के समय टेक्नोलॉजी कुछ और था, लेकिन एग्जीक्यूशन के समय टेक्नोलॉजी चेंज हो गया या मटेरियल कुछ अलग तरह का प्रोजेक्ट में यूज करना है, उस सिचुएशन में भी हमें डीओ बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दीवार बनाने के लिए ब्रिक्स या पीसीसी ब्लॉक लिया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दौरान एएसी ब्लॉक या फ्लाई एश ब्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ा, तो इस सिचुएशन में भी हमें डीओ इशू करना पड़ेगा। अगला कारण हो सकता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। जैसे कि कंस्ट्रक्शन से पहले प्लानिंग के दौरान और टेंडर के दौरान ऐसा था कि केवल आरसीसी रूफ करके छोड़ना था, लेकिन बाद में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा आ गया कि हमें फॉल सीलिंग भी चाहिए, तो फॉल सीलिंग का कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। इसके लिए हमें डीओ इशू करना पड़ेगा। डेविएशन ऑर्डर बनाने के प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं, जिसे फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट। साइट के कंडीशन और रिक्वायरमेंट को समझते हुए ये इंश्योर होना पड़ता है कि क्या यह चेंजेस करना जरूरी है, तो सबसे पहला काम यह होता है। दूसरा काम होता है कि हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करें इसके लिए जो चेंजेस आने वाले हैं, इसके वजह से फाइनेंशियल इफेक्ट आ सकता है, इसलिए हमें क्लाइंट को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगला काम होता है प्रिपरेशन ऑफ डेविएशन स्टेटमेंट। अब इसमें पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। क्या कैलकुलेशन किया जाता है? यानी कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, यानी मान लीजिए पीसीसी था 100 mm था, तो उसके हिसाब से कितना अमाउंट बन रहा, कॉन्ट्रैक्टर ने जो रेट कोट किया उसके हिसाब से कितना अमाउंट बन रहा था। लेकिन पीसीसी का थिकनेस बढ़ गया
तो कितना क्वांटिटी आ रहा है और रेट के हिसाब से कितना अमाउंट बन रहा है, और पहले वाला अमाउंट और दूसरे अमाउंट में क्या डिफरेंसेस है, ये सारे कैलकुलेशन प्रिपरेशन ऑफ डेविएशन स्टेटमेंट के अंतर्गत किया जाता है। अगला है अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटी, यानी डेविएशन के अमाउंट के हिसाब से कौन से हायर अथॉरिटी से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके लिए हम आगे प्रोसेस करते हैं ताकि डेविएशन ऑर्डर अप्रूव हो सके। अप्रूवल के बाद हमें एग्जीक्यूशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर को इशू करना पड़ता है डेविएशन ऑर्डर, जिससे कि काम एग्जीक्यूट होए। एग्जीक्यूट होने के बाद हमें रिकॉर्ड में लेना पड़ता है, चाहे मेजरमेंट बुक में ले या फिर साइट ऑर्डर बुक या फिर बिल ऑफ क्वांटिटी या फाइनल बिल, इन सब में ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। डेविएशन ऑर्डर का प्रभाव 3 चीजों पे सबसे ज्यादा पड़ता है, जिसमें पहला है कॉस्ट। डेविएशन ऑर्डर के वजह से प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और दूसरा है टाइम। टाइम हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि जो भी चेंजेस करेंगे प्लानिंग के हिसाब से वो तो चेंजेस कंसीडर नहीं किया गया था, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम जो होता है वो बढ़ जाएगा। और तीसरा है क्वालिटी। सही डॉक्यूमेंटेशन के वजह से क्वालिटी कंट्रोल में रहेगा और डिस्प्यूट कम होगा। डेविएशन ऑर्डर जब बनाए जाते हैं तो आमतौर पे क्या क्या डिटेल्स रहता है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहला डिटेल्स तो ये रहेगा कि नेम ऑफ प्रोजेक्ट और एग्रीमेंट नंबर, ये मेंशन किया होना चाहिए। दूसरा, बीओक्यू का कोई आइटम है तो उस आइटम का नंबर लिखना पड़ता है। तीसरा, आइटम डिस्क्रिप्शन, यानी जो भी आइटम रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखना पड़ता है। अगला है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में उस आइटम की क्वांटिटी कितनी थी, यह लिखना पड़ता है। फिर हमें रिवाइज क्वांटिटी लिखने की जरूरत पड़ती है, यानी जो भी चेंजेज हुआ है इसके वजह से क्वांटिटी या तो बढ़ी होगी या कम हुई होगी, तो वो क्वांटिटी भी हमें लिखने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद डिफरेंसेस जो होंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में जो क्वांटिटी होगी और रिवाइज वाला होगा, तो दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेज होंगे, तो वो डिफरेंस लिखे जाते हैं। फिर रेट और अमाउंट लिखे जाते हैं। रेट तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने कोट किया रहेगा वही रेट रहेगा, तो जो डिफरेंसेज होंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रेट में, तो हमें अमाउंट मिल जाता है। तो रेट और अमाउंट भी हमें लिखने की जरूरत पड़ती है। और रीजन ऑफ डेविएशन, यानी एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है कि क्या रीजन है इस चेंजेस का। रीजन जैसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट, साइट रिक्वायरमेंट या फिर यूजर रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट, इस तरह के रीजन हो सकते हैं। और लास्ट है अप्रूवल एंड साइन ऑफ अथॉरिटी, यानी जिसके भी पावर में रहेगा ये डेविएशन ऑर्डर इशू करने का, उसके साइन और उसके द्वारा इशू अप्रूवल लेटर जरूर होना चाहिए। डेविएशन ऑर्डर एंड वेरिएशन इन क्वांटिटी, इन दो वर्ड को हम समझते हैं। डेविएशन ऑर्डर ऐसा है कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो चेंजेस हुए रहेंगे, चाहे नया आइटम एग्जीक्यूट करना पड़े या उसी आइटम के क्वांटिटी में चेंजेस हो, तो डेविएशन ऑर्डर इशू करना पड़ता है। और वेरिएशन इन क्वांटिटी का मतलब होता है जो आइटम बीओक्यू में है उस आइटम में ही जो चेंजेस हुए रहेंगे, यानी एज पर कॉन्ट्रैक्ट ना होके कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो हमें वेरिएशन इन क्वांटिटी इशू करना पड़ता है। तो दोस्तों, डेविएशन ऑर्डर किसी भी प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा होता है। यह इंश्योर करता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में हुए चेंजेस का प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाए और कॉन्ट्रैक्टर के उसके बदले जो पेमेंट बनता है या कम होता है उसको भी इंप्लीमेंट किया जाए। अगर डीओ को टाइमली इंप्लीमेंट ना किया जाए तो डिस्प्यूट होता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। इसलिए हर साइट एग्जीक्यूटिव को डीओ के लेके एक्टिव रहना चाहिए और टाइमली इसको प्रोसेस करना चाहिए। इंफॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। नमस्कार।